नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। जारी रहेगा किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। पीएम को पत्र लिखकर एमएसपी गारंटी बिल के लिए कमेटी की मांग करेंगे। आज लखनऊ में होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। रविवार को यह फैसला एसकेएम की बैठक में लिया गया। भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राज्यवाल और जतिंदर सिंह विर्क ने बताया कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है। 26 नवंबर को काफी किसान आ रहे हैं। 27 को आंदोलन के अगले कदम के बारे में विचार किया जाएगा। राज्यवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब तक सरकार ने बातचीत की अपील नहीं की है। प्रधानमंत्री का ऐलान अभी स्वागत के लायक नहीं है, क्योंकि अभी कानून रद्द करने का सिर्फ ऐलान हुआ है। जब तक एमएसपी गारंटी बिल नहीं लाया जाता और दूसरी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक स्वागत नहीं किया जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर बड़ी हलचल, आंदोलन से जुड़े झंडे बिल्ले की खरीद बढ़ी। जत्थों में पहुंच रहे हैं किसान, लंगरों में भी भीड़। सिंगू बॉर्डर पर 5 दिन बाद किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। इस दौरान किसानों के जत्थे दिल्ली सीमा पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। साथ में किसानों से जुड़े झंडों, जेब पर लगाने के लिए बिल्ले, टैग आदि की भी डिमांड एकाएक बढ़ गई है। सालाना उत्सव की तैयारी जोरों पर है। 26 नवंबर को आंदोलन का 1 साल पूरे होने वाला है। खास पकवान बनाने की भी प्लानिंग वो लंगरों में चल रही है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली सीमा पर 26 नवंबर को भीड़ जुटाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। साथ ही पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं को कृषि कानून वापसी के पीएम के बयान से संजीवनी मिली है। जीत को पास देखकर किसानों के जत्थे अभी से पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसानों के साथ नेताओं की सोच भी यही है कि एक बार फिर ताकत दिखाने की जरूरत है, ताकि केंद्र पर दबाव कुछ और बढ़े। अब पटवारियों से मिलेगा छुटकारा, राजस्व रिकॉर्ड हुआ ऑनलाइन। सीएम ने किया 22 जिलों में बने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन। प्रदेश में राजस्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो गया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बने रिकॉर्ड रूम का चंडीगढ़ से उद्घाटन किया। सरकार का दावा है कि सारा जमीनी रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। पटवारी तहसील के चक्रों से आमजन को छुटकारा मिलेगा। 22 जिलों में जिन आधुनिक रिकॉर्ड रूम को आम जनता को समर्पित किया गया है, उनका पायलट प्रोजेक्ट 2017 से कैथल में चल रहा था। 4 जून 2017 को सीएम मनोहर लाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही अब इसे प्रदेश में धरती पर उतारा गया है। अब कैथल में एक दूसरा रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। यहाँ साल 1862 से अब तक का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किया गया है। जुलाना की नई अनाज मंडी में रविवार को धान के भाव में उछाल आया है। रविवार को धान की फसल 4000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गई है। धान की साफ एवं सुथरी 1121 किस्म जुलाना की अनाज मंडी में 4035 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। धान की 1718 किस्म 3950 के करीब बिकी। धान के भाव बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। औसतन मंडी में 37,000 क्विंटल के करीब धान पहुंचा है। मंडी में धान की 1718 व 1121 किस्म की आवक ज्यादा है। विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ झज्जर। 7 समंदर पार से पहुंचे विदेशी पक्षियों ने डिग्गल में डाला डेरा। सर्दी की दस्तक के साथ ही विदेशी पक्षियों ने भी जिले की सरजमी पर कदम रखना शुरू कर दिया है। शीतकालीन प्रवास के दौरान 7 समुद्र पार से आई विदेशी मेहमानों को नेशनल हाईवे स्थित जिले के गांव डिग्गल की जमी रास आ रही है। यहाँ जल भराव की स्थिति के चलते प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा डाल लिया है। एशिया के सबसे बड़े पक्षी विहारों में शुमार भिंडावास पक्षी विहार में जहाँ विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है, वहीं कुछ पक्षी झीलनुमा माहौल के चलते आजकल डिगल गांव के खेतों में भरे पानी में भी अटकेलियां करते हुए दिखाई देते हैं। बार हेडेड गूज अकेली ऐसी प्रजाति है जो हिमालय पर्वत के ऊपर से आती है। ये मुख्यतः 100 से लेकर 150 तक समूह में उड़ते हैं। प्रवास के दौरान आने वाले ये विदेशी मेहमान मार्च तक यहाँ रहेंगे, फिर अपने अपने वतन की ओर लौट जाएंगे। शीतकालीन प्रवास पर मुख्य रूप से साइबेरिया, रशिया, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, चाइना, अफगानिस्तान आदि देशों से पक्षी भिंडावास पक्षी विहार व गुरुग्राम जिले में स्थित सुल्तानपुर झील में आते हैं। श्रमिकों को जानलेवा हादसों का खतरा बना रहता है। विभिन्न हादसों में शारीरिक अंग फ्रैक्चर होने की स्थिति में कई मजदूर इलाज कराने में सक्षम नहीं होते। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने श्रमिक पंजीकरण मिशन शुरू किया है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को बीमे की सुविधा तथा अन्य प्रशासनिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए CSC सेंटर अधिकृत कर दिए गए हैं, जहाँ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भवन निर्माण के दौरान मजदूरों को सीढ़ियों पर खड़े होकर काम करना पड़ता है। चिनाई या प्लास्टर करते समय सीढ़ी टूटने या फिर पैर फिसलने पर जानलेवा हादसा संभव है।
बीमा पॉलिसी के अभाव में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता भी संभव नहीं हो पाती। हादसे में अंग भंग होने पर कई मजदूरों के पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में पीड़ित के परिजनों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने श्रमिक कल्याण योजना क्रियान्वित की है। योजना के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें श्रमिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। सीएससी पर पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। सभी मजदूर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्रम कार्ड बनवाने के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, कार्य कुशलता का विवरण, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। आपात स्थिति में इन्हीं दस्तावेजों की मदद से पीड़ित या फिर मृतक को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। दस्तावेज अपलोड होने के बाद पोर्टल पर 12 अंकों का कार्ड उपलब्ध किया जाएगा। इस 12 अंकों के मिले कार्ड की मदद से आप 2 लाख रुपए का बीमा और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, वोट बैंक खिसकता देख मोदी ने वापस लिए कृषि कानून। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर अवसरवादिता को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 काले कृषि कानून बनाए थे। इन कानूनों में स्टॉक लिमिट के मापदंडों को खत्म कर दिया था। पूंजीपति वर्ग अपनी सुविधा अनुसार माल का स्टॉक करने के अलावा मनमर्जी भाव में बेच सकते थे। मंडियों को खत्म करने का प्रयास किया गया था, जिससे व्यापारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिल का जमकर विरोध किया, किंतु सत्ता के नशे में चूर प्रधानमंत्री ने जनता के हितों को किनारे कर दिया, जिससे आक्रोशित किसान बीते 14 महीने से दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। खेती बचाने के संघर्ष में 700 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। बावजूद सरकार का दिल नहीं पसीजा, उल्टा किसानों पर लाठी चलाने मुकदमे दर्ज व मंत्री के पुत्र द्वारा एसआई किसानों को गाड़ी से कुचला गया, जिससे पूरे देश की जनता में आक्रोश बना हुआ है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा को वोट बैंक खिसकता दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री ने आनन फानन में तीनों काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ऐसे में सरकार की तानाशाही और जन विरोधी नीतियां उजागर हो गई हैं। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, अब सभी वर्ग के छात्रों को 10वीं के बाद मिलेगी छात्रवृत्ति। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में संशोधन किया है। संशोधित योजना में अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति, घुमंतु जाति व पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को 10वीं कक्षा उपरांत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हरियाणा के किसानों को फसल की बिक्री से लेकर फसलों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल कारगर साबित हो रहा है। पोर्टल के चलते पिछले 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से फसलें लाकर हरियाणा की मंडियों में बेचने पर अंकुश लगा है। इससे प्रदेश के किसानों को मंडियों में अपनी फसलें बेचने में आसानी हुई है। इससे उत्साहित प्रदेश सरकार ने समस्त भूमि जो कि कृषि योग्य है, बोई गई फसलों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज कराने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर ही किसानों के खाते में सीधा भुगतान भी किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में अब बड़े स्तर पर नई बसों को शामिल करने की योजना चल रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आगामी 2022 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 809 नई बसों को शामिल किया जाएगा। इनमें 350 बसों में मोबाइल चार्जर पॉइंट और इन्वर्टर जैसी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालक और परिचालकों की पदोन्नति की गई है। यदि कर्मचारी ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो उन्हें विभाग हर वर्ष सम्मानित करेगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज आम आदमी का जहाज है। रोडवेज के चालक और कंडक्टर विभाग की जान है। हरियाणा रोडवेज की बसें प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मशहूर हैं। सुरक्षित सफर के लिए हरियाणा रोडवेज को अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में अच्छी और जल्द सुविधा देने के मामले में भी हरियाणा रोडवेज अव्वल नंबर पर है। हरियाणा में सेब के बराबर पहुंचे टमाटर के दाम, बाजार में 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे भाव। सर्दियों में सब्जी में तड़का लगाने के साथ ही सलाद का स्वाद भी महंगा हो चला है। हरियाणा में टमाटर के दाम सेब के बराबर तक पहुंच गए हैं। सब्जियों में सलाद में अधिक प्रयोग होने वाले टमाटर के लगभग सभी शहर में रिटेल के भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। सब्जियों के विक्रेताओं का कहना है कि पिछले 2 दिनों में ही टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। टमाटर के भाव सुनकर ग्राहक भी अब किलोग्राम की बजाय 1 पाव ही टमाटर लेने लगे हैं। इतना ही नहीं, अन्य सब्जियों के दामों में भी उछाल देखने को मिला है। हरी मिर्च भी 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है, जबकि गाजर 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दाम बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है।
पंजाब में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,02,956 हो गई। इसके अलावा 4 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 16,584 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें तो कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 65,400 पहुंच गई। कोविड से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मृतकों की संख्या 820 पहुंच गई। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में संक्रमित के 11 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 7,71,528 पहुंच गई है। इसके अलावा एक और रोगी की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 10,053 पहुंच गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार मौत का मामला फतेहाबाद से, जबकि संक्रमण के सभी 11 मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 109 है। वहीं 7,61,343 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। 3 साल बाद गहलोत मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार में रविवार को 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल ने सबसे पहले हेमाराम चौधरी को शपथ दिलाई। हेमाराम ने मई में सरकार से नाराज होकर अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हरीश चौधरी की जगह बाड़मेर से अब हेमाराम को मौका दिया गया है। वे पिछली बार भी गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री थे। दूसरे नंबर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और तीसरे नंबर पर रामलाल जाट ने शपथ ली। रामलाल जाट सीएम के खास माने जाते हैं। शपथ के बाद उन्होंने सीएम के पैर छुए। राज्य मंत्री जाहिदा खान ने अंग्रेजी में शपथ ली। अब गहलोत मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट, रमेश मीणा, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत हैं। वहीं राज्य मंत्री की बात करें तो जाहिदा खान, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुढ़ा व मुरारीलाल मीणा हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले पायलट भी राजभवन पहुंचे। यहाँ वे सभी विधायकों से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। शपथ समारोह में उनकी यह बॉडी लैंग्वेज काफी चर्चा में रही। भारी बारिश से नया खतरा। आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े बांध में दरार की आशंका। लोगों से जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने को कहा गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार 4 दिन से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे शहर में स्थित राज्य के सबसे बड़े बांध में दरार आने की आशंका जताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि अब इस इलाके में अभी बारिश बंद है, लेकिन हाईवे और दूसरी सड़कें बह जाने से कई गाँव का रास्ता कट गया है। ये गाँव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। खबरें हैं कि तिरुपति के रामचंद्रपुरम में रायला चेरुवु में आसपास बांधों में दरार पड़ गई है। इनमें राज्य का सबसे पुराना बांध और सबसे बड़ा बांध भी शामिल है। इससे पानी छूटा तो आसपास के गांव में अचानक बाढ़ आ सकती है। इस वजह से प्रशासन ने लोगों को जरूरी चीजें और दस्तावेज लेकर ऊंचे इलाकों में जाने को कहा है। अधिकारी इलाके में घूम घूम कर लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि बांध टूटने का खतरा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना गाँव छोड़ दें। अपना कीमती सामान और दस्तावेज लेकर यहाँ से चले जाएं। अपने रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी दे दें। उधर चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी आने के कारण स्वर्णमुखी नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शनिवार सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उधर दूसरी तरफ चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे 16 को बड़ी दरार आने के कारण नेल्लोर जिले में ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कोवूरू में NH 16 भी टूट गया है। नतीजतन नेल्लोर और विजयवाड़ा के बीच ट्रैफिक रोक दिया गया है। इससे दोनों तरफ कई किलोमीटर में सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। कड़पा और अनंतपुर जिलों के बीच सड़क का संपर्क टूट गया है। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड तीसरा T20 आई। 3-0 से टीम इंडिया ने कीवी टीम पर किया क्लीन स्वीप। आखिरी मैच 73 रनों से जीता। कोलकाता में खेले गए आखिरी T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीतकर अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 184 रनों का स्कोर बनाया। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वहीं न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सेंटनर के खाते में 3 विकेट आए। 185 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से फैंस को निराश किया और पूरी टीम 17.2 ओवर के खेल में 111 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत की जीत में 3 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीसरी जीत के साथ ही टीम इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल ये पहला मौका है जब भारत ने न्यूजीलैंड को अपनी सरजमी पर T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया हो।